कहते हैं पंजाबियों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है और इसीलिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्या है चुनावी जायका। और मेरे साथ पंजाब इलेक्शन तक आपके सामने रिपोर्ट्स पेश करेंगे रविंद्र सिंह रॉबिन जी, जो कि सिर्फ पंजाब की ही पत्रकारिता में नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अगर पत्रकारिता जगत में बड़ा नाम कोई है तो वो है रविंद्र सिंह रॉबिन। इनसे जानिए आज क्या है चुनावी मेन्यू। पंजाब विधानसभा चुनाव को कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में वोटर भी कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहा है। कंफ्यूज हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके पास इस बार ऑप्शन भी ज़्यादा हैं। ट्रेडिशनली पंजाब में एक पार्टी सत्ता भोगती थी और दूसरी पार्टी अपनी बारी का अगले 5 साल तक इंतज़ार करती थी। लेकिन इस बार पंजाब के वोटर के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 से अधिक छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कई नेता एक कुशल शेफ की तरह पंजाब के वोटर को मुर्गा बनाने की फिराक में लगते हैं। लेकिन मुर्गा बनेगा कौन, यह तो समय ही बताएगा। और इस बार तो राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड की तरह लग रहे हैं और वोटर भी गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए लुभावने वादों का मजा फिलहाल तो ले रहा है। सत्ता की कुर्सी तक जाने के लिए विभिन्न पार्टियों को लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, जिसकी डगर आसान नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में दोबारा से लौटने की फिराक में है और पंजाब में चुनाव से कुछ महीने पहले ही एक नया मुख्यमंत्री बनाकर पंजाब कांग्रेस अपनी छवि को दरबारे खास से दरबारे आम करने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस ने कांटा तो ज़रूर फेंका है, इस कांटे में मछली फंसती है या नहीं यह तो समय ही बताएगा। लेकिन वो इसके बाद की बात है कि पकड़ी गई मछली जो जल की रानी थी वो चुनाव के बाद तली कैसे जाएगी और परोसी किसे जाएगी। पाँच साल सत्ता से बाहर रहने के बाद शिरोमणि अकाली दल अपने नए साथी बहुजन समाज पार्टी के साथ पंजाब की कमान को फिर से अपने हाथ में लेने की कोशिश में लगा हुआ है। पंजाब के 70% से अधिक ग्रामीण और रिलीजियस वोट बैंक पर अपना रुतबा रखने का दावा करने वाला शिरोमणि अकाली दल पंजाब के हर स्वाद को पहचानता है और कोशिश कर रहा है कि वो पंजाब के वोटर को स्वाद के अनुसार सभी मसालों के प्रॉपर मिश्रण के साथ उनको वादे परोसे। जैसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसी तरह शिरोमणि अकाली दल अपने ट्रेडिशनल वोटर के साथ नए वोटर को रिझाने के लिए लस्सी में मक्खन की मिकदार का भी ध्यान रख रहा है। अब पेड़े और मक्खन मार का लस्सी पीने के बाद लंबी नींद कौन सोएगा, ये भी समय ही बताएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में 24% वोट बैंक पर अपना अधिकार जमाने के बाद और मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने वाली आम आदमी पार्टी इस बार पंजाबियों के स्वभाव का खास ख्याल रख रही है। वो ये जान चुकी है कि पंजाबियों को अमृतसरी कुलचा दुनिया के किसी भी व्यंजन से ज़्यादा प्यारा है और ये पंजाब की हर गली की नुक्कड़ में उस मोहल्ले के स्वाद अनुसार और समय के अनुसार तैयार भी मिलता है। और शायद यही कारण है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने पंजाब के स्थानीय नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया है। आम आदमी पार्टी ने ढेर सारे चुनावी वादे इस तरह से किए हैं जैसे पंजाब में कुलचे और पूड़ी के साथ छोले और आलू की सब्जी मुफ्त में दी जाती है और जिसे खाने वाला मुफ्त समझता तो ज़रूर है, लेकिन सच तो ये है
कि पूड़ी और कुलचे के साथ उसकी कीमत पहले से ही तय कर ली जाती है। बीजेपी की हो सरकार, गुणी जनों ने बात है सोधी, रहे प्रधान नरेंद्र मोदी, नया बनाना है इतिहास, सबका साथ और सबका विकास, आओ मन के जोड़े तार, बीजेपी की हो सरकार। भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता शिरोमणि अकाली दल के साथ दाल मखनी जैसा था। किसान बिलों ने ये दाल खट्टी कर दी। भारतीय जनता पार्टी को कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ मिला, जो दाल मखनी बनाना भी जानते हैं और रोगन जोश भी बनाना जानते हैं, और इसके अलावा खिलाने में उनके स्वभाव को लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दाल मखनी को स्वादानुसार बनाने के लिए और उसे पराठों के साथ परोसने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अभी जुमा और जुमा 7 दिन ही हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चाहे कोई नया करिश्मा तो ना दिखा पाएं, लेकिन कई दूसरी पार्टियों के रंग में भंग तो डाल ही सकते हैं। पंजाब के 50,000 वर्ग किलोमीटर में 90% से ज़्यादा एरिया रूरल बेल्ट में आता है। किसान आंदोलन से जन्मे किसान राजनीतिक दल इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किसान अनाज उगाना तो जानते हैं, लेकिन उसे पकाने के लिए एक अलग से महारत हासिल होनी चाहिए। इन किसान नेताओं को इस बात को समझना होगा कि मिट्टी से निकाले गए आलू को जनाबे आलू का रुतबा तभी मिलता है जब वो समोसे के अंदर होता है। पंजाब की सियासत का रास्ता पंजाबियों के दिल से गुजरता है, और एक पते की बात मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि पंजाबियों का दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है। खाना जितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, मज़ा उतना ही आएगा, और खाना जितना अच्छा सजाया होगा, उसे देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा। अब ये राजनीतिक पार्टियां अपने मेन्यू कार्ड को खूबसूरत तो बना ही रही हैं, लेकिन पंजाब के वोटर इस बार शशोपन में नज़र आ रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो परोस रही हैं उसका स्वाद 20 फरवरी तक रहेगा या अगले 5 साल तक आता रहेगा। तेरे शहर वाली सानू किली सोनी लगदी दोपहर, किली चंगी लगदी दोपहर। पसंद आया ना आपको? और इसी तरह से इसी कड़ी में ऐसे ही बेहतरीन लजीज पकवान दिखा दिखा के और न जाने कब आपके मुंह में पानी ला देंगे, लेकिन उसके साथ ही ये भी बता देंगे कि ये तो अरे चुनावों की बात हो रही थी। सब समझ में आ जाएगा कि पंजाब की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है, कौन है दाल मखनी और कौन है चिकन टिक्का, तो कौन है अमृतसरी कुलचा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप रविंद्र सिंह रॉबिन को उनके यूट्यूब और फेसबुक पे जाकर फॉलो करें। साथ ही साक्षी जोशी यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लगातार उनकी रिपोर्ट्स दिखती रहेंगी, वो भी आप फॉलो कीजिए। और हाँ, शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन तो बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना फिर शिकायत करते रह जाएंगे कि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक नहीं आते।